हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लॉरेंज फोर्स के बारे में। लॉरेंज फोर्स बेसिकली होता क्या है कि सपोज आपके पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रीजन से पास कर रहा है चार्ज पार्टिकल जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है। तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक फोर्स लगाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी एक फोर्स लगाएगा। तो वो फोर्स कितना होगा? वो फोर्स होगा लॉरेंज फोर्स, राइट। और जो कि होता है क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि अगर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। मतलब क्या है कि अगर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो रेस्ट चार्जेस के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। और ये फील्ड जो होता है वो कांस्टेंट होता है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। तो स्टेशनरी चार्जेस यानी रेस्ट चार्जेस के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और इस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को ही बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। कांस्टेंट इन द सेंस कि टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आपके पास एसटीडी करंट है, एसटीडी करंट अगर फ्लो हो रहा है किसी सर्किट में, तो ये एसटीडी करंट जो होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा? कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आपके पास कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है तो वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होगा? वो प्रोड्यूस होगा एसटीडी करंट के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे स्टेशनरी चार्ज, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अगर चार्ज रुका हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन चार्ज अगर मूव करने लगा जिससे कि एसटीडी करंट बन रहा है, तो उसके कारण जो आएगा वो आ जाएगा कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग किस में पढ़ते हैं? मैग्नेटोस्टैटिक्स में। अब यहाँ पे एक टर्म है एसटीडी करंट। एसटीडी करंट क्या होता है? एसटीडी करंट होता है द करंट मस्ट बी द सेम ऑल अलोंग द वायर। अगर आपके पास एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो वो करंट उस वायर में सभी जगह पे सेम होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो इसको बोलेंगे एसटीडी करंट, यानी करंट का मान टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, वो प्रोड्यूस हो रहा था स्टैटिक चार्जेस के द्वारा। मैग्नेटिक फील्ड जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये प्रोड्यूस होता है करंट के द्वारा, ठीक है। तो सपोज हमारे पास एक बैटरी है, इसमें वायर लगा हुआ है इस तरीके से कि जो वायर में करंट का फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर करंट का हम लोग पढ़ेंगे अभी कैसा क्यों हो रहा है, इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी देखेंगे, ठीक है। तो और हम ऐसे डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके कि अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है तो जो फोर्स लगेगा इनके ऊपर, एक वायर ये है एक वायर ये है, इसमें करंट का डायरेक्शन इधर, इसमें करंट का डायरेक्शन इधर है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस पर जो फोर्स लगेगा ये फोर्स एक वायर को दूसरे वायर से रिपेल करेगा, राइट। तो अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये दोनों वायर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ये दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? तो इससे हमें पता चल गया कि एक्सपेरिमेंटली है। इससे हमें पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण, और तो यहाँ पे कोई फोर्स है नहीं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है करंट के कारण, और वो करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो दूसरे वायर के ऊपर अट्रैक्शन या रिपल्सन का काम करा रहा है, राइट। और तो यहाँ कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटली हमें पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स क्रिएट करता है, राइट, एक फोर्स लगाएगा। सो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज क्यू, अगर एक क्यू चार्ज है मूविंग विद ए वेलोसिटी वी से मूव कर इन मैग्नेटिक फील्ड बी, तो एक मैग्नेटिक फील्ड बी में एक चार्ज क्यू मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी कितनी है? चार्ज की वेलोसिटी कितनी है? वी है। तो मैग्नेटिक फोर्स है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा चार्ज पे वो कितना होगा? क्यू वी क्रॉस बी। और ये क्या है? ये एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, इसको प्रूव नहीं कर सकते, राइट। तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, इसको बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यही लॉरेंज फोर्स हो जाएगा क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो वो हमें पता है कि वो क्यू ई फोर्स लगाता है, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज को मूव करना चाहिए तभी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा। चार्ज की वेलोसिटी जीरो हो गई तो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया कि फोर्स जो आएगा, टोटल फोर्स, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है और चार्ज पे लगा रहे हैं जो कि चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो हो जाएगा क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं साइक्लोट्रॉन मोशन। साइक्लोट्रॉन मोशन क्या है? बेसिकली कि आपका जो चार्ज है वो किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड से एक कोई डायरेक्शन बना रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में आपका चार्ज का मोशन कैसा होगा, इसी को हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन मोशन में। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। अगर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल के परपेंडिकुलर है, सपोज हमारे पास जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है,
चार्ज की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, राइट। चार्ज की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो जो चार्ज होगा जैसे ही यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस करेगा ये एक सर्किल में मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है तो चार्ज का मोशन कैसा होगा, सर्कुलर होगा। अब यही चार्ज की वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे है, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो सर्किल में मूव करेगा जो ग्रीन कलर से दिख रहा है। लेकिन अगर यही चार्ज की वेलोसिटी थीटा डिग्री पे है तो जो चार्ज होगा वो सर्किल में नहीं मूव करके वो एक हेलिकल पाथ में ऐसे जाएगा, ऐसे ट्रेवल करेगा, ठीक है, इस तरीके से ट्रेवल करेगा। तो पार्टिकल मूव्स इन ए हेलिक्स कब, जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चार्ज की वेलोसिटी के डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है। पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल कब, जब चार्ज की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। अब मान लो हमारे पास एक कोई चार्ज पार्टिकल है, हमने उसको यहाँ ओरिजिन पे रख दिया, ठीक है, उसकी स्पीड 0 है। तो जब इनिशियल स्पीड 0 हुई तो मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स नहीं लगाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कितना होता है, क्यू वी क्रॉस बी, लेकिन स्पीड 0 है, जस्ट यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, स्पीड 0 है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, राइट। तो ये चार्ज को क्या करेगा, चार्ज को इस डायरेक्शन में मूव कराएगा। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर मैग्नेटिक फील्ड है। तो लॉरेंज फोर्स जो लगेगा, चार्ज इनिशियली यहाँ पे था, रुका हुआ था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स लगाएगा क्यू ई, तो चार्ज ऐसे मोशन में आ जाएगा। तो जैसे चार्ज मोशन में आएगा, मैग्नेटिक फील्ड जब यहाँ पे रुका हुआ था चार्ज तब नहीं काम किया, लेकिन जैसे ही मोशन करने लगेगा तो मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा और इसको एक सर्कुलर मोशन दे देगा। इसको क्या करेगा, एक सर्कुलर मोशन देगा। फिर इस तरीके से आपका चार्ज का मोशन चलता रहेगा। यहाँ पे फिर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट 0 हो जाएगा, फिर आपका स्पीड लगेगा इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर इसको खींचने का प्रयास करेगा, लेकिन जैसे ही स्पीड देगा फिर आपका ये चार्ज मोशन करने लगेगा। इसको बोलते हैं साइक्लोइडल मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस है, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, और चार्ज यहाँ पे रुका हुआ था तब इनिशियली उसके पास कोई स्पीड नहीं थी, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स डू नो वर्क, मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क क्या होता है, 0 होता है। मैग्नेटिक फोर्सेस डू नो वर्क, वो कोई वर्क नहीं करते। इसको प्रूव कर सकते हैं हम लोग। पर इफ चार्ज क्यू मूव्स ऑन अमाउंट डीएल, मान लेते हैं कि चार्ज आपके पास एक क्यू चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड बी में मूव कर रहा है, तो मान लेते हैं कि चार्ज जो क्यू मूव किया, कितना डिस्टेंस मूव किया, डीएल। अब चार्ज की कुछ स्पीड होगी, तो चार्ज की जो स्पीड है मान लेते हैं वो है, सॉरी वेलोसिटी जो है वो है वी, और ये कितने टाइम में मूव किया, मान लेते हैं dt, मान लेते हैं dt। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा v टाइम्स dt, ठीक है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा एफ मैग्नेटिक डॉट dl, है ना। वर्क डन क्या होता है, फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, dl है, और एफ मैग्नेटिक हो गया। तो एफ मैग्नेटिक dl की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना वी dt। अब मैं एफ मैग्नेटिक का मान कितना होता है, क्यू वी क्रॉस बी और डॉट वी। अब यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होगा वी के, तो इसका मतलब ये पूरा टर्म आ जाएगा 0। तो इसलिए मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा किया गया क्या कितना होता है, ऑलवेज 0।